आज से हम मटेरियल के बारे में स्टार्ट करने वाले थे, करेक्ट? तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मटेरियल्स और क्या होता है मटेरियल, और हमारे पास जो अनरियल के अंदर है वो किस टाइप का मटेरियल्स है और किस टाइप में हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नॉर्मली आपने मटेरियल जो यूज़ किया होगा माया में भी यूज़ किया होगा, करेक्ट? दैट इज एर्नोल्ड मटेरियल्स रहेगा आपके पास, उसके बाद वीरे मटेरियल्स रहेगा। यस, आपने ये सारी चीज़ें यूज़ की है। वहाँ पे जब आप यूज़ करते हो तो आपके पास वहाँ पे भी डिटेल्स के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। बट हमारे पास जो अनरियल के अंदर मटेरियल दिया गया है दैट इज़ अ पीबीआर मटेरियल। अब व्हाट इज़ अ पीबीआर मटेरियल? नाउ सी हाउ इज़ इट वर्क। सो हाँ, सी दिस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मटेरियल एंड पीबीआर मटेरियल। अभी पीबीआर मटेरियल क्या होता है? इट्स अ फिजिकल बेस रेंडरिंग। जैसे आपका सब्सटेंस हुआ है, सब्सटेंस पेंटर, पता है सब्सटेंस पेंटर के बारे में? पीबीआर मटेरियल बनाते हो, उसके अंदर भी आप पीबीआर मटेरियल बना सकते हो, क्योंकि उसमें टेक्सचर्स जब आप अप्लाई करते हो तो आपका मटेरियल जो बनता है उसके अंदर आप डिटेल्स के अंदर काम कर सकते हो। अभी एक्चुअली पीबीआर क्या काम करता है और वो किस तरह का वर्क करता है, नाउ सी। दिस इज अ नॉर्मल मटेरियल एंड पीबीआर मटेरियल कंपैरिजन। वन इज, सी, नॉर्मल मटेरियल जो होता है दैट इज द बेसिक अप्रोक्सीमेशंस, मतलब लाइट एक्यूरेंसी उसके ऊपर किस तरह की रहेगी, तो बहुत बेसिक रहेगी लाइट, क्योंकि ह्यूज लेवल नहीं रहेगा आपका। बट पीबीआर के अंदर आपको रियल वर्ल्ड लाइट बिहेवियर सिमुलेशन मिलता है लाइट के बारे में, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मटेरियल लोगे तो आपके पास वो कम्प्लीटली सरफेस ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ना कोई डेप्थ है ना कोई डिटेल्स है, अगर आप नॉर्मल मटेरियल बना रहे हो। नेक्स्ट इज, बट पीबीआर के अंदर रियल वर्ल्ड लाइट बिहेवियर को सिमुलेट करके देता है। दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज टेक्सचर मैप यूज्ड। तो टेक्सचर मेरे पास क्या क्या, मतलब उसके मैप्स क्या क्या बन सकते हैं, तो बेस कलर बनेगा, सिंपल शेडिंग बनेगी। बट आप पीबीआर के अंदर बेस कलर भी यूज कर सकते हो, विथ मेटेलिक यूज कर सकते हो, रफनेस यूज कर सकते हो, नॉर्मल मैप यूज कर सकते हो, एवो यूज कर सकते हो, एंड ईटीसी एंड डिस्प्लेसमेंट अगर आप मैप करना चाहते हो तो वो भी चीजें आप वहां पे एड ऑन कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स। देन नॉर्मल में रियलिज्म किस तरह से होगा, तो उसका जो रियलिज्म रहेगा वो लिमिटेड प्रोसेस की लिमिटेड रहेगा। ऑप्टेन लुक फ्लैट्स, कि वो जो दिखेगा आपको कंप्लीटली वो फ्लैट सरफेस की तरह वो दिख सकता है, और उसके अंदर जो डिटेलिंग का पार्ट है वो लिमिटेशन रहेगा उसमें। बट पीवीआर के अंदर हाई रियलिज्म इन ऑल लाइट्स कंडीशंस, तो आपका जो भी लाइट्स है उसका जो कंडीशन है वो रियलिज्म रहेगा, आपके रियल वर्ल्ड के साथ वो एज इट इज उस तरह से उसका लाइट क्रिएट करेगा। कंसिस्टेंसी, नॉर्मल मटेरियल्स के अंदर इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस द लाइट एनवायरनमेंट, यहाँ पे लाइट की कंसिस्टेंसी नहीं रह सकती क्योंकि एनवायरनमेंट का जो लाइट है वो डिफरेंस रहेगा। बट पीबीआर में कंसिस्टेंटली लुक ऑल लाइट्स सेटअप, कि उसका लाइट जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा उसके अंदर। जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ लाइट्स होते हैं कि उसके ऊपर फ्लिकर करते हैं, थोड़ा सा लाइट जो है वो सही नहीं दिखता है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर जो है, इसमें पीबीआर के अंदर वो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है उसकी। रिफ्लेक्टिव, नॉर्मल मटेरियल के अंदर मैन्युअली कंट्रोल करना होता है हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए, बट पीबीआर के अंदर आपके पास कंट्रोल करने के लिए मेटेलिक ऑप्शन है और रफनेस मैप है। इसके हेल्प से आप उसको रिफ्लेक्टिव अरेंजमेंट कर सकते हो। आप उसके अंदर मेटेलिक डाल दोगे तो मेटेलिक आप उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, अगर आप रफनेस डालते हो तो रफनेस उसके अंदर मैच होके आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इसका वर्क फ्लो क्या है? इज जस्ट सिंपल सेटअप एंड फ्यू मैप्स। इसमें ज्यादा कुछ मैप्स नहीं होते क्योंकि डिटेल्स के अंदर हम उसके ऊपर काम नहीं करते, जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैप हम यूज नहीं करेंगे उसके अंदर, क्योंकि डिटेल्स पे हम वहाँ पे ज्यादातर वर्क नहीं करते। और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो बिकॉज इट्स अ फ्लैट मटेरियल कम्प्लीटली। बट रिक्वायर मल्टीपल टेक्सचर, पीबीआर के अंदर आपके पास मल्टीपल टेक्सचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल मैप एंड रफनेस, ये सब चीजें आप उसके अंदर आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। परफॉर्मेंस के बारे में अगर नॉर्मल मैप और पीबीआर मटेरियल के बारे में अगर बात करते हैं तो दैट इज अ लाइट वेट। इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस जो लाइट वेट रहेगा, दैट इज लाइट वेट मीन्स लाइक उसका साइज भी आपका कम हो सकता है।
बट पीबीआर के अंदर इट्स स्लाइट हेवियर एंड ऑप्टिमाइजेशन मॉडर्न इंजन, कि ये जो है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यूज करने के लिए थोड़ा सा हेवी हो जाता है, क्योंकि हमें द टेक्सचर्स की जो हाई साइज है वो ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी। देन आप नॉर्मल मटेरियल कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? इट्स यूज़ लाइक मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन, उसके बाद मोबाइल गेमिंग के अंदर, या तो फिर कार्टून्स कुछ बनाना है आपको उसके अंदर, और इट्स अ फास्ट प्रोटोटाइप के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और पीबीआर मटेरियल जो है हम यूज़ करते हैं ट्रिपल ए गेम्स, फिल्म्स एंड वीआर, एआर एंड रियलिस्टिक 3D रेंडर्स। So this is the comparison between normal material and PBR material। तो PBR material के सॉफ्टवेयर जो है आप यूनिटी भी यूज कर सकते हो, अनरियल यूज कर सकते हो, सब्सटेंस पेंटर यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप उस मटेरियल को उस टाइप में बना सकते हो। अभी कुछ बेटर बनाने के लिए फिर आप सब्सटेंस में जाके उसको क्या करते हो, उस मटेरियल बनाते हो, और मटेरियल लेके फिर आप माया में आ जाते हो, जो माया के अंदर उसको आप बना सकते हो लाइक अ पीबीआर। दैट्स इट। So this is the basic comparison between the normal material and PBR material. Clear? Now, next is पीबीआर मटेरियल, क्योंकि हम पीबीआर मटेरियल के ऊपर ही वर्क करने वाले हैं। सो पीबीआर मटेरियल वर्क फ्लो आपको किस तरह से होता है? दिस इज द सिंपल। पीबीआर इज द फिजिकल बेस रेंडर, इज अ टेक्निक ऑफ दैट द सिमुलेट रियलिस्टिक मटेरियल बिहेवियर बाय मिमिकिंग हाउ लाइट्स इंटरैक्ट विद द सरफेस। आपका जो लाइटिंग है वो किस तरह से इंटरैक्ट करेगा, तो वो लाइट्स आप किस तरह से उसके ऊपर अरेंजमेंट करोगे, क्योंकि इसके ऊपर जो भी मटेरियल रहेगा वो मटेरियल आप जैसे उसके ऊपर फिक्स करते हो, तो उसका जो लाइट है, अभी क्या होता है ना कि जैसे आपने उसके ऊपर रफनेस दे दिया, तो रफ तो आपका हार्ड सरफेस रहेगा, तो हार्ड सरफेस रहेगा तो उसमें कुछ डिटेलिंग का पार्ट आ जाता है, तो लाइट्स आपका उसके ऊपर जो है वो फ्लो, जिस तरह से डिटेल्स आपने उसके ऊपर ऐड ऑन की है उसी तरह से वो लाइट भी उसके ऊपर आपको दिखेगी। कि जैसे थोड़ा सा आपका अगर जैसे हम आगे चल के उसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से आप उसके ऊपर लाइट फेस करते हो, तो एक डेप्थ आ जाता है, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग वो लाइट आपका वहां पे सेट हो जाता है। इसके अंदर कोर पीबीआर मैप्स आर देयर रोल्स लाइक एल्बिडो, बेस कलर। तो बेस कलर जो है और एल्बिडो जो है, कि आपका जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जब आप वहाँ पे बेस कलर और एल्बिडो अगर यूज करते हो, तो ये क्या काम करता है, तो आपको एक कलर क्रिएट करके देता है, दैट इज द ट्रू कलर्स ऑफ द मटेरियल विदाउट एनी शेडिंग। तो आपका एल्बिडो एंड बेस कलर आपको एक कलर क्रिएट के देगा, दैट इज अ वेक्टर 3। और इसके अंदर आपके सिर्फ आरजीबी रहेंगे, और इसके अंदर विदाउट शेडिंग कलर्स रहेंगे। Next one is metallic. What is a metallic? Metallic is a defined metallic area for one versus non-metallic is zero. अगर आपको metallic चाहिए तो आप उसको 1 नंबर दो, अगर आपको non-metallic चाहिए तो वो 0 नंबर पे काम करेगा। जिस तरह से आपके पास अगर 0 to 100 तक वैल्यू होती है, उसी तरह से आप यहाँ पे काउंट करने के लिए 1 और 0 इस्तेमाल करोगे, दैट इज 1 is 100% एंड 0 is 0। रफनेस, रफनेस क्या करता है, तो रफनेस इज कंट्रोल हाउ शाइन और मैट द सरफेस, कि आपको कितना शाइनी क्रिएट करना है, और मैट का सरफेस किस तरह से रहेगा उसको कंट्रोल करेगा। अगर आप वहाँ पे शाइनी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे उसका वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, और अगर आपको उसको रफ क्रिएट करना है तो आपका वैल्यू 1 रहेगा। दैट इज अ रफनेस, कि आप उसके अंदर जब आप काम करोगे तो उसका इस तरह से आपको उसके अंदर वर्किंग करना है। देन next is normal map. How is it work? Normal map, it adds a small surface details like a bump map without changing the geometry। कि मुझे वहां पे कोई भी चीज जस्ट काइंड ऑफ कि मुझे उसको ऊपर अगर डिटेल्स देना है, डेप्थ देना है, जैसे हमने पहली बात किया, तो एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं उसके ऊपर वहां पे नॉर्मल मैप्स की हेल्प से डिटेल्स क्रिएट कर सकता हूँ। जस्ट काइंड ऑफ कि मुझे कोई वॉल के ऊपर जो टाइल्स होती है, ब्रिक्स होती है, तो ब्रिक्स के अकॉर्डिंग उसके डिटेल्स के अंदर, ब्रिक्स के अंदर मुझे वहाँ पे एक लाइंस होती है, उस लाइन के ऊपर जाके मैं अगर उसको बेटर और एक डेप्थ क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मल मैप की हेल्प से उसको कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे वहाँ पे ब्रिक्स लगाना है तो मुझे मॉडल के ऊपर ब्रिक्स की मॉडलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ब्रिक्स के ऊपर वॉल के ऊपर कोई ब्रिक्स मॉडल करते नहीं बैठूंगा, मैं उसको डायरेक्टली मटेरियल के हेल्प से, नॉर्मल मैप की हेल्प से मैं वहाँ पे ब्रिक्स बना के ऐसा रियलिज्म कर क्रिएट कर सकता हूँ कि वो लाइक अ ब्रिक्स और वो ब्रिक वॉल दिखेगी। इस तरह से हम उसके ऊपर उसको सेट कर सकते हैं, दैट इज द नॉर्मल मैप।
Ambient occlusion. What is ambient occlusion? That is a simulate a soft shading in corner and tight areas. कि अगर आपके पास एज जो रहता है तो एजेस वगैरह या तो कॉर्नर्स रहेंगे, उस जगह पे आपको वो बेटर सॉफ्ट शेडिंग क्रिएट करके देगा एंड टाइट एरियाज के अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल वर्टेक्स आपका जो लाइन है अगर कोई जैसे कि मेरे पास अगर कोई लाइट है जस्ट आपको दिखाता हूँ जैसे दिस कि अगर मेरे पास यहाँ पे जस्ट लाइक इस तरह से कोई सरफेस है तो आपके इस जगह पे यहाँ पे वो सॉफ्ट शेडिंग क्रिएट करके देगा दैट इज अ एवो ये इंपॉर्टेंट है तो इस तरह से आपका वो एवो वहाँ पे काम करता है then next is height and displacement. Height and displacement is the adds the real surface height or depth. अभी आपके पास एक होता है this normal map and one is the height map. अभी ये दोनों वर्क क्या करते हैं अगर आप नॉर्मल मैप कर रहे हो तो नॉर्मल मैप आपको एक इल्यूजन क्रिएट करके देता है कि वो लाइक बम्प आपका वो क्रिएट होके आ रहा है बट हाइट एंड डिस्प्लेसमेंट मैप आपको उसको एक हाइट क्रिएट करके देता है कि आपका जो सरफेस है लाइक वो एक आपको ऐसा लगेगा कि वो हाइट उसके ऊपर क्रिएट होके आ गई है ओके तो दिस इज द डिफरेंस और ये सारी जो चीज़ें है ये पीबीआर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम इसके ऊपर एल्बिडो बेस कलर और मेटालिक रफनेस नॉर्मल मैप एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड हाइट एंड डिस्प्लेसमेंट आप इस तरह से इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो अभी इसके अंदर नॉर्मली किस तरह से वर्क किया जाता है दिस इज द वर्क फ्लो तो आप यहाँ पे मॉडल्स आपने अगर मॉडल कहीं पे क्रिएट किया है सो डोंट वरी आपने अगर माया से ब्लेंडर से मॉडल भी क्रिएट किया है तो उसका आपको क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अगर आप मॉडलिंग के बाद अगर आप उसके ऊपर टेक्सचरिंग क्रिएट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे मॉडलिंग के लिए क्रिएट योर मॉडल इन ब्लेंडर और माया और एनी 3D सॉफ्टवेयर्स उसके बाद जैसे ही मॉडल क्रिएट हो जाता है तो उसका यूवी जो है वो अनरैपिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए बिकॉज वो अगर परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपका टेक्सचरिंग जो है टाइलिंग मैच नहीं होगा प्रिपेयर योर मॉडल फॉर अ टेक्सचरिंग क्योंकि यूवी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कोई भी मॉडल आप क्रिएट करके लेके आते हो तो उसका यूवी जो है आपको सही से क्रिएट करके लेना है तो अनरियल के अंदर उसके ऊपर वो टेक्सचर सही फिक्स कर देगा टेक्सचरिंग जो है इज यूज लाइक अ सब्सटेंस पेंटर फोटोशॉप ऑफ द पिक्सल एक्सपोर्ट पीबीआर मैप्स तो जो टेक्सचर्स आपके रहेंगे वो आपको टेक्सचर्स आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से आप उसके टेक्सचर्स को लेके आ सकते हो सब्सटेंस से आपने मान लो कि सब्सटेंस में बनाया तो सब्सटेंस में उसको टेक्सचर्स बना दिया तो आप सब्सटेंस में से डायरेक्टली सारे मटेरियल्स लेके आ सकते हो फोटोशॉप में बनाया तो फोटोशॉप में आप उसको लेके आ सकते हो जैसे ही आप ये सारे टेक्सचर्स बना लेते हो तो अभी आपको क्या करना है उसके ऊपर अनरियल के अंदर उसको इंपोर्ट करना है तो अनरियल के अंदर इंपोर्ट करने के लिए ब्रिंग एफ मॉडल मॉडल जो है आपका एफबीएक्स मॉडल होना चाहिए एंड उसका पीबीआर टेक्सचर्स उसके अंदर आपको ऐड कर देना है तो भी जो भी पीबीआर टेक्सचर्स रहेंगे तो आपने पीबीआर टेक्सचर्स हमने ऊपर अभी पढ़े कि ये सारे आपकी पीबीआर टेक्सचर्स के अंदर क्रिएट करते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये सारे मटेरियल टेक्सचर्स जो है आपको उसके लिए पीबीआर के लिए चाहिए होता है देन सिंपल जस्ट यू ऑलरेडी नो नीड व्हाट कि न्यू मटेरियल आपको क्रिएट कर लेना है एंड जस्ट कनेक्ट ऑल meshes एंड ऑल टेक्सचर्स आप उसको सेटअप कर लो देन अप्लाई mesh दिस इज द सिंपल अभी हम इसको किस तरह से इसमें करते हैं तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पता होगा कि किस तरह से आप इसके अंदर वर्क करते हो बट हम एक बार दोबारा से उसको सेटअप कर लेते हैं और किस तरह से इसके अंदर पीवीआर के ऊपर काम करते हैं सो सिंपल दिस लेवल और इसके अंदर मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ एक और मैं फोल्डर बना लेता हूँ लाइक मटेरियल एंड जस्ट ओपन नाउ जस्ट राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक मटेरियल क्रिएट कर लूँगा जो हम अनरियल के अंदर क्रिएट करते हैं ऑलरेडी आपको मैंने पहले बता दिया कि आप एफबीएक्स मॉडल जो बाहर से अगर आप लेके आना चाहते हो तो लेके आ जाओ बट उसका जो यूवी रहेगा वो यूवी आपका प्रॉपर होना चाहिए उसके ऊपर उसका अनरैप जो है वो कम्प्लीटली प्रॉपर होना चाहिए जस्ट आई सेट मटेरियल और मैं इसको देता हूँ इट्स बेस देन डबल क्लिक
जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मटेरियल्स के अंदर आपके अंदर यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको दिख रही है। तो सिंपल मेरे पास ये जो पैनल है इसको बंद कर देता हूँ। सी दिस इज़ द सिंपल आपके पास एक वहाँ पे एक नोड दिख रहा है कंप्लीटली और उस नोड के ऊपर जो सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी वही चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। जस्ट लाइक अ बेस कलर, मेटालिक, स्पेक्युलर रफनेस, एनिसोट्रॉपी, देन एमिसिव कलर्स, नॉर्मल, देन टेंजेंट एंड वर्ल्ड पोजीशन, एम्बिएंट और भी डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि हमने वर्क फ्लो के अंदर डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं किया है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तभी एक्टिवेट होता है जब आप इसके अंदर 98 मटेरियल्स 98 का फ्लो ऑन कर देते हो। तो जैसे आप 98 ऑन करोगे तो ये क्रिएट होके आ जाएगा, डोंट वरी, हम उसको भी आगे किस तरह से ऑन करते हो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सी बेस कलर अभी यहाँ पे वो आपको नहीं दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे नॉर्मली नहीं दिखेगा, आपको उसको 98 ऑन करके उसको यूज करना पड़ेगा। बेस कलर और बेस यहाँ पे मेरे पास जो अभी मटेरियल का आया है तो ये मटेरियल मेरे पास आ रहा है, इसके इधर यहाँ पे कुछ नोड्स दिए हैं तो ये सारे नोड्स के हेल्प से आप कोई भी टेक्सचर्स जो रहेंगे जो आपने बाहर से एक्सपोर्ट करके रखे हैं वो सारे टेक्सचर्स आप यहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में मेरे पास कुछ दो अलग अलग चीजें दिख रही है। वन इज द डिटेल्स एंड वन इज द पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है कि पैरामीटर का मतलब है कि अगर आपने कोई इंस्टेंट मटेरियल बना दिया और उस इंस्टेंट मटेरियल को मुझे कंट्रोल करना है तो मैं यहाँ से पैरामीटर हैंडल कर सकता हूँ। दैट इज लाइक अ लिंक मटेरियल कि अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई बेस कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक टेक्सचर डाल देता हूँ और मुझे एक नया मटेरियल बनाना है तो मुझे दो बार नया एक मटेरियल क्रिएट करना है या तो नए मॉडल्स के ऊपर कोई मटेरियल मुझे अप्लाई करना है तो मैं डायरेक्टली उसको चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे हर वक्त नए नए मटेरियल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके ऊपर चेंजेस कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे मैं मेटालिक की वैल्यू चेंज करना है तो मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। बट आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका एक आपको कंटेंट कंप्लीट बन के आ जाएगा पैरामीटर्स के अंदर, उसके अंदर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि जैसे मैं यहाँ पे वन प्रेस कर देता हूँ और वन प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे बेस कलर के ऊपर सेट कर देता हूँ और इसको नॉट जस्ट इसको मैं सेट कर देता हूँ और जस्ट प्रेस थ्री थ्री प्रेस करने के बाद मेरे पास एक कलर आ जाएगा। ओके, और एक जो कलर आ रहा है तो इस कलर के अंदर मैं इसको एक कलर दे देता हूँ जस्ट लाइक एक कलर मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और इस कलर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ दिस। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो एक कलर आ गया। बट अभी पैरामीटर में यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें क्रिएटेड नहीं है। अभी ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इस मटेरियल का जो हमने यहाँ पे कलर दिया है तो ये कटर कलर को हमने वहाँ पे पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया है। तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे देता हूँ कन्वर्ट पैरामीटर। तो कन्वर्ट पैरामीटर देके मैं इसको दे देता हूँ इट्स अ बेस कलर सिंपल। और जैसे मैं बेस कलर दे रहा हूँ तो अभी मैं पैरामीटर के अंदर आके देखता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट होके आ गया। अभी ये क्या हेल्प करता है, तो मैं इसके ऊपर जाके डायरेक्ट कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट मैं इसके ऊपर डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ से दिस। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके चेंजेस कर सकते हो, मतलब एक आपके पास पैरामीटर बन के आ जाएगा, वो सारा पैरामीटर आपके मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा। दिस अ पैरामीटर क्लियर। देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज अगेन मैं मटेरियल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी चीज़ें पूछ रहा है मुझे। तो यहाँ पे मेरे पास मटेरियल्स के अंदर कुछ मटेरियल्स के डोमेन्स हैं, उसके बाद कुछ ब्लेंडिंग मोड्स है, उसके बाद कुछ शेडिंग मॉडल्स है। तो इसमें आपके पास और यहाँ पे टू शेडर्स वगैरह यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कुछ वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पूछ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट कि मटेरियल डोमेन। अब ये मटेरियल डोमेन क्या काम करता है और किस तरह का, और ये मटेरियल्स क्या होता है, डोमेन्स क्या होते हैं। तो डोमेन्स आपके पास यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोमेन्स वहाँ पे क्रिएट होके आ गए। उसमें से फर्स्ट डोमेन हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें फर्स्ट डोमेन जो दिख रहा है दैट इज अ सरफेस। नॉर्मली अगर आपको सरफेस के ऊपर कुछ काम करना है तो सरफेस आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। दैट इज अ सरफेस कि मुझे सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई करना है सो दैट्स फाइन। बट आगे के जो डोमेन्स है वो डोमेन किस तरह के वर्क करते हैं। सो सी दिस कि उसका वर्क फ्लो जो होता है वो किस तरह से काम करता है। सो जस्ट आई वांट टू शो यू कि किस तरह से वो वर्क करता है। इट्स लाइक या
यहाँ पे मेरे पास कुछ मटेरियल्स के जो डोमेन्स है, वो डोमेन आपको किस जगह पे काम करना है और वो डोमेन्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो चीज़ें आपको मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेन टाइप्स ऑफ मटेरियल किस तरह से होते हैं, दैट इज़ द कंट्रोल वेयर द मटेरियल इज़ यूज्ड, कि आपको उस डोमेन को कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप सरफेस रखते हो तो सरफेस अगर आप रखते हो तो उसको आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या तो कैरेक्टर के ऊपर या तो प्रॉप्स के ऊपर आप उस डोमेन के मटेरियल्स को यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास डोमेन है, दैट इज अ डिफर डेकल। ये जो डोमेन है फॉर अ डायनामिक डिकल ऑन सरफेस, आपको आगे इसके डिटेल्स भी पता चलेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज लाइटिंग फंक्शन फॉर प्रोजेक्टिंग टेक्सचर विथ लाइट, कि अगर आपने कोई मटेरियल वहां पे ऐड कर दिया तो जो लाइटिंग फंक्शंस है कि उसके अंदर कोई मटेरियल है तो टेक्सचर आपको शो करना है, तो उस तरह से आप वहां पे उसके ऊपर काम कर सकते हो। पोस्ट प्रोसीजर दैट इज कस्टम स्क्रीन इफेक्ट्स। तो पोस्ट प्रोसीजर एक ऑब्जेक्ट मिलता है आपको, एक ब्लैंक नल ऑब्जेक्ट मिलता है, उस नल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप वहां पे उसके अंदर टेक्सचर्स ऐड कर सकते हो और वो डिस्प्ले के ऊपर आप दिखा सकते हो। यूवी जो है यूआई, यूआई इज द यूएमजी बेस्ड मटेरियल, दैट इज द एचयूडी के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो यूआई के अंदर। वॉल्यूम डोमेन दैट इज अ क्रिएट फॉग एंड क्लाउड एंड अदर वॉल्यूमेट्रिक्स। अभी ये किस तरह से वर्क करते हैं, नाउ सी कि जो डोमेन्स हमने दिए है, तो डोमेन मेरे पास यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो डोमेन है मेरे पास वहां पे मैं सरफेस, सरफेस इज अ नॉर्मल डोमेन। सेकंड वन दैट इज अ डिफर डिकल्स मटेरियल, कि आप इसको किस तरह से काम कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल। बट अभी ये जो क्रिएट होके आ रहा है ना, तो ये क्या काम करेगा, देखो डायनेमिक्स डेकल ऑन सरफेस, अब ये किस तरह से वर्क करता है, सी दिस वन। जस्ट हम यहाँ पे मटेरियल के अंदर आ जाते हैं और मैं फर्स्ट यहाँ पे सरफेस दैट इज अ बेस सरफेस, नो प्रॉब्लम, कि जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको मैं क्लिक करके अभी इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ एंड देन जस्ट सेव, और मैं इस मटेरियल को उठा के इसके ऊपर डाल देता हूँ, दैट्स इट, फाइन। दिस इज द सरफेस। आप इसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास मेटेलिक है, ऑल ये बाकी सब चीजें, तो धीरे धीरे वो चीजें पढ़ेंगे आप। बट अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका डोमेन चेंज करना है, और डोमेन चेंज करके मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो डोमेन आ रहा है तो एक सरफेस था, तो मैं इसको अभी यहाँ पे डिफर डेकल कर देता हूँ। हाउ इज इट वर्क, सो जस्ट क्लिक। तो अभी देखो ये वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर, अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। अभी इसको जो मुझे वर्क करने के लिए सिंपल जस्ट अभी अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो वहां पे वो मेरे पास वो वर्क फ्लो उसका बंद हो चुका है, क्योंकि वर्क फ्लो इसलिए बंद हो चुका है क्योंकि जो डोमेन है, डोमेन आपके मॉडल के साथ भी वर्क कर देता है। सो सॉरी, सी दिस, कि आपका जो मॉडल है इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और जो मोड है आपका, तो जो मोड है मेरे पास यहाँ पे क्या है, ओपेक है। ओपेक मतलब वहां पे वो वर्क नहीं करेगा। अभी ओपेक करता क्या है, जस्ट सी कि जो ओपेक मेरे पास है, तो इट्स हाउ इज इट वर्क नाउ, लुक हियर, it's where I think it's a blind, that is a simple I me एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि सिंपल वो जो मटेरियल रहेगा, तो जो सरफेस आप दे रहे हो ना, जैसे मैं इसके ऊपर सरफेस दे रहा हूँ तो ये सिंपल एक ओपेक वहां पे क्रिएट करके दे देगा। बट अभी मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्सचर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो सारी चीजें मेरे पास वो मिस कर रहा है। तो सिंपल हम एक वहाँ पे क्या कर देते हैं, एक कोई भी टेक्सचर ऐड कर लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ चीजें रहेंगी, या दिस वन, जस्ट ऐड। मैं एक यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, दैट इज अ टेक्सचर, सिंपल। अब ये जो टेक्सचर है, अगर इस टेक्सचर को अगर आप देखोगे या तो इस इमेज को अगर आप देखोगे, तो ये इमेज जो है वो एक पीएनजी इमेज है, सी दिस, एक ट्रांसपेरेंट इमेज है। अगर आप किसी वॉल के ऊपर कुछ पोस्टर लगाना चाहते हो या तो कुछ सरफेस के ऊपर कुछ पोस्टर क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ पोस्टर लगा देना है, जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक और वॉल क्रिएट कर लेता हूँ, एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस, से दिस। अभी इस वॉल के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पे पोस्टर लगा देना है, ठीक है। तो सिंपल आपको एक राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे वापस से एक मटेरियल बना लेता हूँ और मटेरियल बना के मैं इसको दे देता हूँ, दैट इज द डेकल, एंड जस्ट क्लिक।
अभी इसके अंदर मैं इसका जो डोमेन है वो डोमेन चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ यहाँ पे डिफर। बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे देखो मेरे पास बेस एंड ऑल 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 सारी चीजें बंद हो चुकी है। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर जो मोड है वो मोड हमारा मैच नहीं है। तो ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करके यहाँ पे हम ट्रांसल्यूट रख देते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे सारी चीजें ऑन हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको मास्क कर देता हूँ तो ये एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि डेकल जो है वो वर्क करता है आपके वहाँ पे ट्रांसल्यूट के साथ। तो जस्ट ये वर्क कर रहा है इसके साथ। तो अभी इसके अंदर क्या काम करता है कि जैसे मैं इसको जो टेक्सचर है वो मटेरियल को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और ये जो इमेज है इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ डायरेक्टली। और जैसे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट बेस के ऊपर अटैच कर लूंगा। अटैच करने के बाद सी मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है बट प्रॉब्लम कि वो आपको पीएनजी में नहीं शो कर रहा है सी दिस। और ऊपर जो सरफेस है वो भी वहां पे मुझे सही से नहीं दिख रहा है लाइक दिस। और ये पीएनजी शो नहीं हो रहा है बिकॉज एक्चुअल में वो तो पीएनजी है हमारे पास इमेज। तो सिंपल उसके लिए आपके पास यहाँ पे ओपेसिटी वाला ऑप्शन है तो आप ओपेसिटी जो है ओपेसिटी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। दैट्स इट। दैट इज अल्फा। अल्फा जो होता है आपका ओपेसिटी वर्क करता है तो अगर आप अल्फा वहां पे सेट कर रहे हो तो वो उसका ओपेसिटी वहां पे आपको दिखा देगा। इट्स अ ट्रांसपेरेंट। देन कुछ इमेजिव कलर्स वगैरह आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो जस्ट लाइक। बट आरजीबी हुआ है जस्ट ओनली तो मैं यहाँ पे आरजीबी ए सेलेक्ट कर देता हूँ। ग्लो वगैरह उसके अंदर करना है या तो कुछ इसके अंदर बढ़ाना है तो आप इमेज वहां पे उसको सेट कर सकते हो। देन सेट, जस्ट सेव। और देखते हैं कि ये मटेरियल मेरा किस तरह का काम कर रहा है। सिंपल, जस्ट चेक। और ये जो मटेरियल बना है अभी इस मटेरियल को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो देखो ये जो मटेरियल है ना ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही काम करेगा। लुक, ये आपको मटेरियल जो है वो कहीं भी यहाँ पे वो उठ के नहीं आएगा। अगर ये सरफेस के ऊपर चला गया ना तो दिखेगा नहीं आपको। So this, आपको यहाँ पे ब्लाइंड होगा कंप्लीटली। मुझे ये क्या करना है इस वॉल के ऊपर लगा देना है या तो मुझे ग्राउंड के ऊपर लगा देना है। See this? देखो अभी मेरे पास वो विजिबल हो रहा है। लुक, इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो जिस तरह से आप उसको स्ट्रेच करना चाहते हो स्ट्रेच भी हो जाएगा वहां पे। और अगर मुझे किसी सरफेस के ऊपर उसको लगा देना तो आप इसको उठा लो और यहाँ पे डाल दो वो डायरेक्टली उस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। डोंट वरी, जस्ट रोटेट 90 एंड उसका जो साइज है उसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज में कम कर देता हूँ लाइक दिस। एंड दैट्स इट। देखो सिंपल, दैट्स गुड वन। ये देखो अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उसके ऊपर क्या कर दिया वहां पे सरफेस के ऊपर उसको अटैच कर दिया। क्लियर दिस वन? इसमें किसी को डाउट है कुछ? क्लियर ना ये किस तरह से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ? हाँ सर। लाइक अ पोस्टर, अगर आपको कुछ टेक्सचर अगर सरफेस के ऊपर लगाना है या तो किसी जगह पे अगर आप उसको लगाना चाहते हो तो आप उसको वहां पे सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज मेरे पास नेक्स्ट डोमेन है। जस्ट राइट क्लिक एंड ऐड अ न्यू मटेरियल for which the next domain, just select and light function। लाइट फंक्शन मेरा किस तरह से काम करता है सो जस्ट ऐड लाइट फंक्शन डोमेन। अभी लाइट फंक्शन आपका किस तरह से वर्क करेगा तो सिंपल आपको इसको क्या करना है लाइट फंक्शन एक्टिवेट कर देना। लाइट फंक्शन एक्टिवेट करने के बाद देखो मेरे पास ये सारा का सारा यहाँ पे सब ऑप्शंस मेरे हाइड हो जाएंगे यहाँ पे। तो अभी ये किस तरह से वर्क करता है तो अभी यहाँ पे मेरे पास देखोगे तो आपने देखो तो यहाँ पे कम्प्लीटली ये लाइट फंक्शन जो है वो वहाँ पे ऑफ हो गया है। बस मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेट किया है जस्ट इमेज शू वहाँ पे एक्टिवेट है। तो अभी इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं सो दिस वन। अब इसका रिजल्ट क्या आता है नाउ सी कि अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर लाइट फंक्शन यूज कर लेता हूँ सो दिस वन कि अगर मैं कोई भी लाइट अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो उस लाइट के अंदर ये जो टेक्सचर्स रहेगा वो आपको वहां पे शो होगा। तो अगर आपको किस तरह से करना है ये कि जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो बेसिक एक लाइट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस लाइट्स के ऊपर जाके मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जस्ट ऐड वन स्पॉटलाइट लाइक दिस।
और इसको मैं थोड़ा सा, ये टेक्सचर को हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। देन इस स्लाइड को मैं सिलेक्ट करके स्लाइड को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। That's it। अभी देखो हम जो मटेरियल बना रहे हैं वो मटेरियल के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक कोई भी टेक्सचर ले लेते हैं। तो टेक्सचर लेने के लिए मुझे जस्ट यहाँ पे क्या करना है, जस्ट टेक्सचर सैंपल। अगर कोई मुझे टेक्सचर ऐड करना है तो आप इसके अंदर टेक्सचर सैंपल वाला नोड आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल दिस वन टेक्सचर सैंपल। और टेक्सचर सैंपल को आपको इस टेक्सचर सैंपल के अंदर कोई भी एक टेक्सचर ऐड कर देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट अनरियल के अंदर कुछ नॉइज वगैरह रहता है, तो मैं यहाँ पे जस्ट नॉइज ऐड कर देता हूँ। सो दिस वन, दिस इज नॉइज। देखो यहाँ पे मेरे पास एक नॉइज आ गया। अब ये जो नॉइज है, आपको इस नॉइज को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इसके साथ, इमेज के साथ। दैट्स इट। नाउ सी दिस वन। देखो आपके पास वो नॉइज क्रिएट होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक सरफेस देखता हूँ तो एक नॉइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो नॉइज है, इस नॉइज को मुझे एनिमेट कर देना है। तो एनिमेट करने के लिए आपको एक नोड यहाँ पे यूज करना होता है, दैट इज अ पैनर। पैनर नोड आपको एनिमेट करने के लिए हेल्प कर देता है। तो आप इसको एनिमेट कर सकते हो। पैनर आप यहाँ पे लगा लो और पैनर को आप यूवी के साथ यहाँ पे क्या कर लो, फिक्स कर लो। जैसे मैं यहाँ पे उसके ऊपर अटैच कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो स्पीड पूछता है, तो मैं यहाँ पे स्पीड 0.1 0.1। दैट्स इट। देखो अभी आपका जो टेक्सचर है वो पैन हो रहा है। से दिस, जस्ट अप्लाई, सेव। सेव। देखो अभी मेरे पास वो टेक्सचर वहां पे पैन होते हुए जा रहा है। अभी आपको ये बनाया हुआ डोमेन टेक्सचर जो है, मटेरियल जो है, वो मटेरियल आपको लाइट्स के अंदर यूज करना है। तो किस तरह से वर्क करते हैं, नाउ सी दिस इज अ लाइट। और इस लाइट के अंदर अगर आप आते हो तो इस डिटेल पैनल्स के अंदर अगर आप आओगे तो आपको नीचे एक ना ऑप्शन दिया है उन्होंने, दिस इज अ लाइट फंक्शन। देखो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लाइट फंक्शन का। अभी ये जो मटेरियल आपने बनाया है वो मटेरियल आप लाइट फंक्शन के ऊपर भी यूज कर सकते हो। अब ये किस तरह से, सो जस्ट सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके आपको इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। जैसे मैं ड्रैग करूंगा ना तो देखो मेरे पास यहाँ पे लाइट्स के अंदर कुछ चीजें वहां पे एनिमेट होके आ रही है। इसमें से डायरेक्शनल लाइट को बंद कर देता हूँ और स्काईलाइट भी मैं बंद कर देता हूँ। से दिस, दिस इज अ रिजल्ट। अभी ये लाइट जितना ऊपर स्प्रेड होगी उस तरह से उसके अंदर वो चीजें मेरे पास वहां पे ओपन हो जाएगी। अभी देखो वो लाइट जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर भी जा रहा है तो वहां पे वो टेक्स्ट पे मेरा ग्लो होके आ रहा है। से दिस, आप वहां पे कुछ भी टेक्सचर्स लगा सकते हो, कोई भी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे इसकी जगह पे अगर मैं कोई और चीज़ ऐड कर देता हूँ तो जस्ट ऐड एंड रिप्लेस। जस्ट चेक सम अनदर टेक्सचर। यहाँ पे और भी क्या मेरे पास टेक्सचर्स नहीं है। सिलेक्ट दिस, ओके फाइन। और मैं इसको पैन नहीं करना चाहता हूँ, सीधे अप्लाई कर लेता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पे अभी ना वो नाम भी दिख रहा है। So this प्रॉब्लम इज टाइलिंग। ऑब्वियसली टाइलिंग इशू रहेगा। तो टाइलिंग इशू को कंट्रोल करने के लिए आप इसको यहाँ पे यूवी अटैच कर सकते हो। तो जस्ट आप यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का जो टाइलिंग है वो कम्प्लीटली वहाँ पे वो मैच नहीं हुआ क्योंकि उसका साइज उससे ज़्यादा है। तो आप उसके लिए वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए आप उसको सेटअप कर सकते हो वहाँ पे। और टेक्सचर कोऑर्डिनेटर आप यूज़ कर सकते हो।
टेक्स्ट को, दैट्स इट। और अगर मैं इसको अभी रिपीटेड, तो ये रिपीटेड क्रिएट होके आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट चेक इट। बहुत स्मॉल हो गया क्या? स्मॉल तो हो गया, बट वो इधर चला गया कंप्लीटली। एक बार चेक करते कि वहां पे हमें किस तरह से दिख रहा है। या सो दिस, आपने देखा होगा कि कोई सीन होता है, देखो फैन में कोई फैन है और फैन के पीछे से कोई लाइट आ रही है, तो देखो फैन का जो शैडो है ना, वो शैडो दिखता है, उसमें कुछ स्मोक क्रिएट होकर आ जाता है, नॉइज दिखता है। तो उस काइंड ऑफ आप इसको यूज कर सकते हो, इस डोमेन को आप वहां पे सेटअप कर सकते हो। दिस वन, दैट्स गुड। और अब यहाँ पे इसको जस्ट मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, लाइक हमारे पास जो नॉइज है उसको एज इट इज उसी तरह से रख देते हैं। देन नेक्स्ट डोमेन, टेकिंग सम टाइम, सी। नेक्स्ट डोमेन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस वन, पोस्ट प्रोसेस। तो पोस्ट प्रोसेस आपको किस तरह से यूज करना होता है, तो पोस्ट प्रोसेस हमारे पास किस तरह से वर्क होता है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। पोस्ट प्रोसेस भी आपके पास एक कुछ फंक्शंस ऐसे हैं इसमें कि जो अभी हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पोस्ट प्रोसेस है, वॉल्यूम एक है, यूजर इंटरफेस है। और यूजर इंटरफेस आपको यूआई के अंदर वर्क होता है, बट पोस्ट प्रोसेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट प्रोसेस हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, नाउ सी। मैं इनको ऑन कर देता हूँ अभी। तो मेरे पास यहाँ पे देखो पोस्ट प्रोसेस की वहाँ पे वैल्यू भी है कि किस तरह से आप उसको टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। सेम एज इट इज कि पोस्ट प्रोसेस अभी काम किस तरह से होता है, जस्ट राइट क्लिक एंड मटेरियल। और मटेरियल देके मैं यहाँ पे दे दूँ पोस्ट प्रोसेस। और जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करके इस डोमेन को चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको दे देते हैं पोस्ट प्रोसेस। तो देखो पोस्ट प्रोसेस देने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज यहाँ पे क्रिएट होके आई थी, जो कि अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि वो सरफेस जो है ना पोस्ट प्रोसीजर, दैट मीन कि वो आपको एकदम डिस्प्ले के ऊपर वो आपको रिजल्ट क्रिएट करके देगा। नाउ वो किस तरह से वर्क होता है, सो सी दिस। यहाँ पे मैं इसके अंदर यहाँ पे सीन टेक्सचर पोस्ट प्रोसीजर इनपुट्स हमें यूज करना होता है। कि अगर मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, तो जस्ट सीन सैंपल, सीन टेक्सचर, से दिस वन सीन टेक्सचर डेप्थ। और सीन टेक्सचर आपका जो सीन है, वो टेक्सचर्स आप वहाँ पे डायरेक्टली उसके अंदर यूज कर सकते हो। क्योंकि ये जो वर्क है ना, आपके पास यहाँ पे पोस्ट प्रोसीजर का एक लाइट, ये वाला, से दिस, ये आपका पोस्ट प्रोसेस का एक रेक्टेंगल है। इसमें आप इस पोस्ट प्रोसेस के अंदर उसको आप यूज कर सकते हो, कि इसके अंदर हम वहां पे उसके अंदर यूज करके इस मटेरियल को ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस इज यूज्ड, कि अगर आपने वहां पे कोई पोस्ट प्रोसेस के अंदर कुछ चीजें ऐड की है, तो वो चीज आप यहाँ पे उसके अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कुछ सीन होते हैं ऐसे कि वहां पे क्या होता है ना, सरफे आपका जो, जैसे कि कैरेक्टर चल रहा है और कैरेक्टर चलते समय गन से उसके ऊपर शूट कर दिया, तो ब्लड जो है ना, जैसे कैरेक्टर आपका मेन कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर को अगर शूट कर दिया, तो शूट करने के बाद उसका जो ब्लड है ना, वो डायरेक्ट डिस्प्ले के ऊपर उड़ के आता है। ब्लड दिखता है ना स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट। या तो फिर उसका हेल्थ कम हो गया, मान लो उसका हेल्थ थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो आपका जो फ्रंट वाला स्क्रीन जो होता है ना, जो डिस्प्ले स्क्रीन है, उसके ऊपर क्या होता है ना, लो 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 लो, वो कलर जो है ना, वो क्या होता है, लो होते जाता है।
दैट इज द प्रोसीजर कि ये जो डोमेन है वो डोमेन उस तरह से काम करेगा आपका। तो ये जो डोमेन है, ये डोमेन के अंदर हम यहाँ पे कुछ वर्क करने के लिए मेरे पास उसके अंदर देखो मेरे पास यहाँ पे एक सीन टेक्सचर दिया है। तो आपको सिंपल जस्ट इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्या कर देना, दैट इज अ सीन टेक्सचर ऐड कर देना है। जस्ट सैंपल जस्ट सीन टेक्सचर। और सीन टेक्सचर ऐड करने के बाद आपको इस सीन टेक्सचर्स के अंदर यहाँ पे ये जो सीन टेक्सचर आईडी है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस इनपुट आपको एक्टिवेट कर लेना है। देन जैसे एक्टिवेट आप कर लेते हो तो आपका जो कलर है, इस कलर को आपको इमेज व्यू के साथ यहाँ पे अटैच कर लेना है। देखो अभी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर मुझे कुछ चीजें अभी दिख रही थी। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वायर फ्रेम या तो फिर टेल के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ, बिकॉज ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसीलिए वो दिखेगा नहीं, बट डोंट वरी हम उसको दिखाएंगे। देन नेक्स्ट इज अभी सेम इस सीन के अंदर आपको क्या करना है, वहां पे जो भी सीन आप रखना चाहते हो, जो कुछ भी आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो टेक्सचर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मुझे टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये देखो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है ना, दिस प्रोसीजर, दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर, ये चीज आपको वहां पे शो होने वाली है वॉल्यूम के अंदर, पोस्ट प्रोसेस के अंदर, दिस वन, कि जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आपका यहाँ पे जैसे जैसे हेल्थ लो होते जाएगा तो वहां पे क्रिएट होके आएगा। जस्ट आई वांट पीएनजी, मैं चेक करता हूँ कि वहाँ पे मुझे कुछ मिलता है क्या पीएनजी में। सो दिस इज द, हाँ या इट्स अ पीएनजी। जस्ट मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, ड्रॉप करके इसको चेक कर लेता हूँ, लाइक दिस वन, दिस इज द पीएनजी फॉर्मेट। सो इसको मुझे अभी क्या करना है, वहां पे यूज कर लेना है। सो जस्ट ऐड और मिक्स कर देता हूँ। सो जस्ट ऐड ऐड क्रिएट करता हूँ और ऐड लेने के लिए सिंपल ए प्रेस करना है आपको और यहाँ पे क्लिक कर देना है। कोई भी शॉर्टकट अगर आप यूज कर रहे हो तो शॉर्टकट यूज करते समय आपको वो की प्रेस करके रखना है और यहाँ पे की क्लिक कर देना है। तो सिंपल जस्ट आपको यहाँ पे इसको क्या कर देना है, यूवी को जस्ट मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। देन जस्ट अप्लाई। बट सी डायरेक्ट ये वर्क इसके ऊपर नहीं कर रहा है, तो इट्स रीजन इज कि रीजन उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो कलर क्रिएट हो रहा है तो मैं डायरेक्ट आरजीबी उसके ऊपर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आरजीबी जो है ना ये वेक्टर 3 काम करता है। आपका एक कोई भी जैसे ये मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ दिस वन वन चैनल्स, तो ये चैनल्स के अंदर अभी इसको एक्टिवेट कर देगा सिंगल चैनल। अगर आप यहाँ पे इसको अटैच कर ले तो दैट्स गॉट एरर, और अल्फा क्रिएट कर लेते हो तो इट्स क्लियर, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैनल्स के ऊपर वर्क करता है, अलग अलग चैनल्स वहां पे आपको वो क्रिएट करके दे देगा। देन जस्ट सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट कोऑर्डिनेटर यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कोऑर्डिनेटर यूज कर सकते हो, दैट्स इट। जस्ट अप्लाई, सेव। अभी ये आपको डिस्प्ले किस तरह से इसके अंदर वो होने वाला है, नाउ सी। जस्ट आपको क्या करना है, अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ, देन सेव। अभी देखो इसको मुझे अगर यहाँ पे सेव करना है और इसको डिस्प्ले करना है तो ये किस तरह से इसके अंदर ये डिस्प्ले होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर जो मुझे अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, इट्स सम प्रॉब्लम। सो जस्ट डोंट वरी, क्योंकि ये जो है ना इनपुट्स आप दे रहे हो ना, इनपुट्स के अकॉर्डिंग वो वर्क वहां पे कर देता है। तो आई थिंक इट्स फाइन, या इट्स गुड। सी अभी वो रिजल्ट मेरा वहां पे आ गया, मेरे इनपुट का इशू था वहां पे। जस्ट अप्लाई, सेव। और देखो अभी मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर ना डायरेक्टली वो, जैसे ही मैं गेम प्ले करूँगा तो मेरे गेम के ऊपर वो डायरेक्ट डिस्प्ले के ऊपर मेरे पास वो स्क्रीन आ गई है। सो दिस इज द पोस्ट प्रोसेस। इसके अंदर अभी जो है हमने ब्लूप्रिंट ऐड नहीं हुआ है, तो ये जब ब्लड क्रिएट होता है तो हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे वो शूट होगा तो ये डिस्प्ले आपके पास वो क्रिएट होके आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ सीन्स दिखाए थे ना यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस वन, ये वाला जो सीन है,
ये जो सीन है जैसे इसका रेड दिख रहा है यहाँ पे, ये कंप्लीटली एक ब्लड स्क्रीन वहां पे क्रिएट होके आ रही है, तो ये सीन आपको वहां पे क्रिएट होके दिखेगा. दैट्स यूज फॉर दिस मटेरियल. डन. दिस वन इज योर बेसिक डोमेन की, जो डोमेन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डोमेन आपको किस जगह पे उसको यूज करना है, तो आप वहां पे उस डोमेन के साथ उसको आप वर्क कर सकते हो. सी दिस इज डोमेन कंप्लीट, कि आप इन डोमेन के साथ, जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे यूआई दिया है, तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग यूआई के ऊपर काम कर लेना है. वॉल्यूम दैट इज फॉग क्लाउड्स एंड अनदर वॉल्यूमेट्रिक, सिंपल है. तो अगर आप वहाँ पे वॉल्यूम मटेरियल दे देते हो तो उसके लिए भी आप उसको आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन शेडिंग. तो शेडिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेडिंग्स आते हैं. जैसे कि मैं मटेरियल में आ रहा हूँ तो ब्लेंडिंग्स, और एक नीचे उसके अंदर ऑप्शन दिया आपको शेडिंग. तो शेडिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे अगर कोई शेडर आप यूज कर रहे हो तो ये सारे शेडर्स इसके अंदर यूज है, कि कहाँ पे कौन से शेड्स यूज करना है और किस तरह के यूजेस वहाँ पे होते हैं. तो यहाँ पे इतने सारे शेडर्स आपको दिए हैं, तो आप जो भी शेडर यूज करना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो. जैसे मुझे अगर यहाँ पे लीव्स क्रिएट करना है, ग्रास क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है. तो आपको उसको टू साइडर फोलेजेस वगैरह देना है, तो रियलिस्टिक ईयर्स वगैरह क्रिएट करना है. और यहाँ पे कोई अनलीट, अगर कोई फ्लैट मटेरियल चाहते हो आपके, जैसे नॉन विदाउट शेडिंग विदाउट लाइटिंग, अगर कोई मटेरियल चाहते हो तो आप वो यहाँ पे अनलीट को यूज कर सकते हो. देन इम्पोर्टेंट इज स्पेशल मटेरियल फॉर द ब्लेंडिंग मोड. तो ये जो ब्लेंडिंग मोड है इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मास्क इमेज क्रिएट कर सकते हो. अगर मुझे किसी मटेरियल के अंदर ग्लो वगैरह क्रिएट करना है तो वो हम सारी चीज़ें हम वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं. बट मोस्टली अभी जो हम क्रिएट उसके ऊपर ट्राई करने वाले थे, जो कि है हमारे पास पीबीआर. तो पीबीआर के लिए आपके पास जो कंटेंट है वो कंप्लीट, उसके अंदर उसके जो टेक्सचर्स है वो सारे आपको वहाँ पे सेट करके हम उसको सेट करेंगे. और टेक्सचर्स हम किस तरह से उसके ऊपर लाइटिंग कंट्रोल करते हैं तो वो क्रिएट करेंगे. यहाँ पे मेरे पास सी, जैसे मैं डोमेन, कोई एक सेपरेट डोमेन ले लेता हूँ. इस वन ऐड मटेरियल, और यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं. तो एक ऑप्शन मेरे पास मास्क की, जैसे मैं मास्क करता हूँ ना तो यहाँ पे एक और एक्टिवेट हो जाता है ओपेसिटी मास्क, कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट इमेजेस है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो वहाँ पे. या तो मैं यहाँ पे ओपेक रखूंगा, और यहाँ पे देखो मेरे पास ओपेसिटी ना हाइड हो जाती है. अगर कोई इमेज है मेरे पास, अगर मान लो कि मुझे सरफेस के ऊपर कोई एक पीएनजी इमेज है, इट्स लाइक दिस वन, चल, लाइक दिस. यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, और मुझे उसको सरफेस के ऊपर ही यूज करना है. ठीक है. तो अगर मैं मटेरियल के अंदर आ रहा हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे सरफेस दे दिया, बट मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास ओपेसिटी ऑफ है. मैं अगर इसको बेस कलर यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास वो बेस कलर के साथ दिखेगा, बट बैकग्राउंड भी वहाँ पे दिख रहा है. तो मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए वहाँ पे. तो बैकग्राउंड हटाने के लिए आप इसको यहाँ पे सेट करके जस्ट ऐड मास्क. तो जैसे मास्क ऐड करोगे तो आपके पास जो ए आ जाता है, इस ए को, अल्फा को सिलेक्ट करके ओपेसिटी के साथ अटैच कर दो. जैसे मैं ओपेसिटी के साथ अटैच करूंगा तो मेरे पास वहाँ पे जो रिजल्ट है, देखो यहाँ पे रिजल्ट मेरा पीएनजी फॉर्मेट में दिखेगा. बैकग्राउंड में अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो सिंपल टू साइडर ऑन कर लो, और इसका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो बैकग्राउंड में भी आपको रिजल्ट शो होने लग जाएगा. कि अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप मास्क इस तरह से वो यूज कर सकते हो. ट्रांसल्यूट, अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीजें अगर आप वहां पे दे रहे हो तो ट्रांसपेरेंट के लिए आप यूज कर सकते हो इसको. जस्ट काइंड ऑफ की सरफेस के अगर अगर कुछ चीजें आप वहां पे सेटअप करना चाहते हो तो ट्रांसल्यूट जो है मेरे पास यहाँ पे उसका डिफाइन किया है कंप्लीटली, कि वो किस तरह से उसके ऊपर वर्क करता है. तो ये देखो यहाँ पे ट्रांसल्यूट लाइक ग्लास, अगर मुझे कोई ग्लास मटेरियल क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं ट्रांसल्यूट वहां पे यूज कर सकता हूँ. कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और पोस्ट प्रोसीजर अभी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, से दिस, और मॉडल को लेके मैं जस्ट यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ, दैट्स इट. और इसके ऊपर जो अभी मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया है तो मैं इसको निकाल देता हूँ completely. प्रेस 1 एंड जस्ट क्लिक.
सरफेस एंड जस्ट ट्रांसल्यूट। इसके अंदर कोई कलर ऐड कर लेते हैं। सो जस्ट प्रेस 3 फॉर वेक्टर कलर, जस्ट कनेक्ट, और यहाँ पे एक कलर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हो। सो जस्ट ऐड दिस वन, एंड इस मटेरियल को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ट्रांसल्यूट रख दिया है। और ट्रांसल्यूट रखने के बाद आप इसको यहाँ पे अभी सेट कर सकते हो कि किस तरह से आप उसको वहाँ पे मटेरियल को सेट करना चाहते हो। तो मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर जस्ट यहाँ पे देखो मेरे पास ओपेसिटी ऑन हो चुकी है। तो आप इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हो, सो दिस वन ओपेसिटी, नाउ सी इट्स नथिंग। कि हमने इसको ओपेसिटी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया उसको। यहाँ पे देखो इसके अंदर ना एक आपको अगर मटेरियल आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होके आ रही है कुछ लाइक अ ग्लास। मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। से दिस देखो अभी इसमें ना कुछ आपको लाइक ग्लास की तरफ वो कुछ चीजें दिख रही हैं। से दिस अभी कंप्लीट ग्लास तो नहीं बना है क्योंकि हमने उसको कंप्लीट ग्लास नहीं बनाया अभी तक, तो वो कंप्लीट ग्लास नहीं बना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे देखो आपको उसके पीछे ना वहाँ पे उसके अंदर कुछ एक ट्रांसल्यूट क्रिएट होके आ गया है, दिस वन। सो दिस काइंड ऑफ मटेरियल। सो तो आप ये जो यहाँ पे ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एडेक्टिव भी हम आगे चल के यूज़ करेंगे कि एडेक्टिव हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर कोई एडेक्टिव सरफेस वगैरह यूज़ करना होता है तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ये जो मॉडल्स है और ब्लेंडिंग से ये इम्पोर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही आप उसको सेट कर सकते हो। तो बाकी जो ऑप्शंस है यहाँ पे आगे जो है मैं आपको उसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन कर दूंगा, अगर आपका वो डिफाइन नहीं हुआ है तो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन।